हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो डेवलप हो रहे हैं, जो पिवट पॉइंट के नज़दीक आ रहे हैं मंडे के मार्केट के लिए। सो हमने हमारा जो स्क्रीनर है, जो हमने आपसे शेयर किया था पिछली कुछ वीडियो में, इसका लिंक भी डाला हुआ है। तो ये स्क्रीनर ने हमें दिए हैं अराउंड 228 स्टॉक्स। तो ये कंपेयर टू प्रीवियस डेज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है नंबर ऑफ स्टॉक्स। द रीज़न बीइंग कि अभी शायद मार्केट में उतने स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के करीब नहीं जा पा रहे, और धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, ये हमारे जो क्राइटेरिया को मीट करने वाले स्टॉक्स इतने ऊपर तक चले गए, एंड नाउ द डिक्लाइन हैज स्टार्टेड। सो लेट्स सी, कॉशियस रहेंगे। देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो के अभी भी पिवोट पॉइंट के नज़दीक है और जिनमें पोटेंशियल है। तो हमने ये लिस्ट ली है हमारे एक्सेल शीट में, एंड ये सिंबल्स का जो भी हम सेकेंडरी हमारा क्राइटेरिया है उसको लगा के जो हम देखते हैं, तो उसमें हमें 134 हंड्रेड 228 में से 133 स्टॉक्स मिले जो हमारे क्राइटेरियाज को फर्दर मीट करते हैं। क्राइटेरिया एज इन द बिजनेस मॉडल। जैसे कि आपको सभी को पता है कि हम इंटरेस्ट पे जो काम करने वाले बिजनेसेस हैं उनको कभी नहीं खरीदते, जैसे बैंक, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस, और और इंश्योरेंस को हम नहीं खरीदते, इंश्योरेंस कंपनीज को। उसके अलावा जो लिकर प्रोड्यूस करने वाली है, फिल्में बनाने वाली है, गैम्बलिंग है, एंटरटेनमेंट है, ये सब इंडस्ट्रीज में हम पसंद नहीं करते इनको स्क्रीन करना भी और इनको एनालाइज करना भी, और दैट्स वाई हम इनको हटा देते हैं हमारे स्क्रीनर से। अगर आपको किसी में डाउट है किसी चार्ट के बारे में, इवन इफ दैट्स बैंक चार्ट और समथिंग एल्स, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस। हमें आप आईजी पे मैसेज कर सकते हो, हमारे आईजी हैंडल पे ओपन रखा हुआ है हमने मैसेज। तो वहाँ पे आप ज़रूर हमें बता सकते हो, तो आपके लिए हम वो कर सकते हैं, आपके लिए स्टॉक्स का चार्ट देखकर आपको बता सकते हैं कि किसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट पर्सनली वी डोंट लाइक टू स्क्रीन और एनालाइज दोज बिजनेसेस। ठीक है। तो ये हुई एक्सेल की बात है। तो हमने ये एक्सेल में हमारा जो फॉर्मूला है वो भी लगाकर ये सारे स्टॉक्स को कंबाइन किया है एक्सेल के अंदर। एक इसी 134 बाय 8 बाय बी वाली जो सेल है, इसमें सबको कंबाइन किया हुआ है, और अभी हमने इसको पेस्ट भी कर लिया हमारे ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल के अंदर, है ना। तो ये सारे स्टॉक्स वापस से हम स्क्रीन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वो स्टॉक्स जिनमें हमारे जो प्राइजेस है, बाइंग प्राइस, वो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। तो रेमंड रेमंड हमारी प्राइस यहाँ पर ट्रिगर हुई थी 6 जून को। उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आया, लेकिन 21 डेमा से वापस एक सपोर्ट मिला, और स्टॉक इज अगेन बैक टू इट्स बाइंग जोन, मतलब जहाँ पे बाइंग हमारा ट्रिगर हुआ था उसके आसपास ही प्राइस गई है। तो दैट्स गुड। जस्ट डायल, जैसे कि हमने आपको स्क्रीनिंग में पिछले कई वीडियोस में हम बता रहे थे कि जस्ट डायल का ये हमारा ट्रिगर था, यहाँ पे ट्रिगर हुई प्राइस। उसके बाद से पुल बैक आकर उसी रेंज में आसपास चल रहा था प्राइस का ट्रेडिंग फॉर 3 to 4 डेज। लेकिन अच्छी बात, जैसे हमने उस वीडियो में भी बताया इससे पहले वाले, कि यहाँ पर जो डेज लो है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो दैट वाज गिविंग सम काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस टू अस कि यार ये ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है स्टॉक। और अल्टीमेटली फ्राइडे को बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, और उसने यहाँ के ऑलमोस्ट सारे सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। सो दैट्स अ गुड साइन। सो दिस इज एक्टिव ओलेक्ट्रा, एज यू नो कि ये भी अच्छे से चल रहा है। अभी फिलहाल हमारा आधे तक का टारगेट का ऑलमोस्ट 50% प्राइस तो इसने अचीव कर लिया। देखते हैं आगे वह 890 तक जाता है या नहीं, विल सी। जेटीएल जेटीएल में बीसीपी था, बीसीपी का पिवोट टू 340 था, उसके बाद पिवोट ट्रिगर हुआ और पुल बैक आया। लेकिन जैसे हमारे रेमंड में जो सीन हुआ था 21 डेमा पे सपोर्ट लेना, तो वैसा यहाँ पर भी दिख रहा है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 21 डेमा इसको सपोर्ट कर रहा है। तो लेट्स सी कि कैसे होता है। हमारा स्टॉप लॉस तो है 321 का यहाँ पर, और ये प्राइस कैसे मूव होती है आगे देखने पे पता चलेगा कल के मार्केट में। उसके बाद जेबी केमिकल्स में भी हमारा ट्रिगर हुआ था प्राइस, उसके बाद से पुल बैक आया, देन अगेन फ्राइडे को अच्छा क्लोजिंग दिया। अगर हम
वीकली चार्ट्स की बात करें तो वीकली में भी ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ के जो शेकआउट्स है, ये शेकआउट्स की वजह से हम काफ़ी इंटरेस्टेड हुए थे इस स्टॉक के अंदर। बिकॉज शेकआउट्स में होता है क्या है, प्रीवियस स्विंग लो को प्राइस ब्रेक करती है और उस वजह से बहुत से लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। एंड उसके हिट होने से वीक जो हैंड्स है वो स्टॉक से बाहर निकलते हैं और फिर ओनली दोज विथ बिगर एपेटाइट और bigger loss appetite or new entrants, they remain in the stock and they have the potential to take the prices higher from here. So इसलिए हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंस था जेबी केम में और ये हमारा ट्रिगर था। तो फिलहाल तो ठीक है, चल रहा है, हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही चल रहा है। देखते हैं आगे कैसे डेवलप होता है। जेंसार, जैसा कि आप जानते हो कि ज़ेंसार में हमने बताया था कि यहाँ पर एक पुलबैक आने की संभावना है ये लाइन के ऊपर, तो और ये संभावना पूरी होती दिखाई दी फ्राइडे के दिन। बिकॉज यहाँ से ही समझ में आ रहा था, डोजीज बन रहे थे छोटे छोटे, तो कहीं ना कहीं बुल्स और बियर्स एक दूसरे से काफ़ी लोहा ले रहे थे। और अल्टीमेटली फ्राइडे के दिन ये एक बुलिश कैंडल बन के उभरा है, जिसने कि अपना क्लोज ऊपर की तरफ दिया है बॉडी के, और नीचे उसका एक लंबा सा टेल है। ये दर्शाता है कि भले से बियर ने ट्राई किया हो प्राइस को नीचे ले जाने का, बट अल्टीमेटली बुल्स केम इन एंड बाय द टाइम द मार्केट क्लोज दे ऑलरेडी टुक द प्राइस हायर। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अब शायद इसका रिवर्सल आ सकता है। तो ये कल पता चलेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिव ट्रेड्स। उसके बाद है ईपीएल। ईपीएल में जैसे हमने बताया था कि हमारा ट्रिगर ये था, वो तो कभी अचीव हुआ नहीं, आई मीन अभी तक ट्रिगर हुआ नहीं है प्राइस, बट हमारा जो स्टॉप लॉस हमने रखा हुआ था उसको भी रिस्पेक्ट किया है। मतलब ये स्विंग बना है अच्छा सा यहाँ पर। लेट्स सी कि अगर ये कल को ये ब्रेकआउट देता है तो हम इसी प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे इसके अंदर। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस। प्रिंस पाइप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिवर्सल है। और ये जो मदर कैंडल है, जो हमारी ये वाली कैंडल कब की है, ये 29 मई का जो रेंज है प्राइस का, इस कैंडल के अंदर ही आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल्स ने अपना ट्रेडिंग रेंज बनाया हुआ है, अपना प्राइस रेंज इसी के अंदर बनाया हुआ है ना। तो इसका अगर ब्रेकआउट आता है इस कैंडल का, तो ये वन ऑफ दी बुलिश साइन होगा स्टॉक के लिए, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल अटेम्प्ट कर रही है प्राइस। जैसे अगर आप प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन भी देखोगे तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है ना। लोअर लोज लगते थे, अभी हायर हायर लोज लगना शुरू हुए हैं। उसी तरह से लोअर हाइज लगते थे, अभी एक हायर हाई लगना शुरू हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल है। प्लस ये जो वॉल्यूम है मदर कैंडल का, ये काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम्स है, और ये सिर्फ वही दर्शाता है कि institutions are getting interested into the stock now. लेट्स सी कि अभी ये कैसे 665 का जो हमारा ट्रिगर है वो आने के बाद प्राइस कैसे मूव होती है। फिलहाल तो अभी तक ट्रिगर हुआ नहीं है। ब्लू स्टार में हमें वीसीपी दिखा था, इवन दो वॉल्यूम्स वेर ऑन द लार्जर साइड इन द बेस इटसेल्फ, बट वी ट्राइड टू यू नो we tried to take some trade over here. That's why we analyzed it. और हमारे एनालिसिस में हमने 1480 का ट्रिगर रखा था बाइंग के लिए, बट अल्टीमेटली प्राइस जो है वो 1479 का हाई मारा प्राइस ने। अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, यहाँ पर, यहाँ पे देखना आप, जब मैं इस कैंडल के पास आ रहा हूँ तो आपको एच 1479 दिखेगा। उसका मतलब है कि उस दिन फ्राइडे के दिन प्राइस का जो हाई था वो 1479 था। तो ये भी ट्रिगर नहीं हुआ, देखते हैं, लेकिन ये बहुत प्रॉमिसिंग सेटअप लग रहा है हमको। पॉलीमेड में प्राइस ट्रिगर हुआ है, एंड जैसे हम हमेशा बात करते थे इसके बारे में कि इसमें विक्स और टेल्स बहुत लंबे लंबे बनते हैं, तो अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा था, लेकिन एंड ऑफ द डे प्राइस ने हमारे बाइंग बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे की तरफ क्लोज दिया है। दो इट हैज़ नॉट हिट आवर स्टॉप लॉस येट, बट पता नहीं अभी ये कैसे करेगा। मतलब यहाँ से सप्लाई आया है उसको, तो लेट्स सी कि कैसे होता है। ये भी एक्टिव है फिलहाल। वीएसटी टिलर्स भी एक्टिव है। यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि प्राइस ये ट्रिगर लेकर ऊपर जाएगा, बट पुल बैक आया है। पुल बैक ने प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट किया है, अब तक तो उसको वायलेट नहीं किया है। अगर वायलेट होता है अल्टीमेटली तो हमारा स्टॉप लॉस ही हिट हो जाएगा।
लेट्स सी कि अभी कल क्या करता है वीएसटी टीलर्स। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिव ट्रेड्स। मेट्रो ब्रांड्स में एक पुल बैक आया, बट 2021 डेमा पे और ये सपोर्ट जो है स्ट्रक्चर का, यहाँ से उसको सपोर्ट मिला है, रिवर्स हुई है प्राइस, बट वॉल्यूम्स उतने नहीं है। सो दैट इज वन ऑफ द रिलीफ, बोलेंगे हम कि एक थोड़ा सा रिलीफ वहाँ पर है, वॉल्यूम्स नहीं आ रहे। बट लेट्स सी कि अभी आगे चल के इसका क्या होता है। केईआई में इट इज़ ऑल्सो एन एक्टिव ट्रेड, ऊपर की तरफ चल रहा था, थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है। अब यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट मिलता है या नहीं वो देखना है, और उसके बाद प्राइस फिर से अपना जो मेजर ट्रेंड है वो रिज्यूम करती है या नहीं वो हमें पता चलेगा। सो दिस इज अबाउट केईआई। एजीआई ग्रीन में क्या हुआ है, तो एजीआई ग्रीन में, हाँ, हमने आपको बताया था कि ये एक पावर प्ले सेटअप है, और इसके अकॉर्डिंग हमने ये हमारा बाइंग ट्रिगर सेट किया हुआ था, जो कि 608 था। वी वर वेटिंग फॉर दैट ट्रिगर टू हैपन, बट अल्टीमेटली हुआ ये कि प्राइस ने हमारा जो स्टॉप लॉस था जो हमने सेट किया हुआ था, द ट्रेड इज नॉट एक्टिव येट, बट हमारे प्लान के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस वाज बिलो दिस स्विंग लो। ये जो स्विंग बना था ना, इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा था। अब प्राइस ने उसको भी ब्रीच किया है, तो हमने हमारे पहले, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम इसको री एनालाइज करेंगे, री असेस करेंगे हमारे स्टॉप लॉस को। तो स्टॉप लॉस अगर री असेस करते हैं तो फिर ये कितने परसेंट का रिस्क हो जाता है, ये होता है 6.1% के आसपास आई गेस। लेट मी चेक वंस अगेन। 608, 67 पे गया, और ये लो कितना है जी, 6% के आसपास, 6.10% के आसपास का लो, सॉरी, रिस्क हमारा बन जाता है यहाँ पे। तो क्या हम ये रिस्क लेना चाहेंगे? जवाब है सिंपल, कि अगर हमारा रिवॉर्ड उतना प्रॉमिसिंग है तो हम ज़रूर लेना चाहेंगे। तो फिलहाल के लिए तो लग रहा है कि इसको ले सकते हैं, इस रिस्क को। तो इसलिए हमारा जो ट्रिगर होगा वो सेम रहेगा, 608 वाला, बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे आया है इस बार। एंड टारगेट को हम 1:2 के हिसाब से मिनिमम करें तो 680 के आसपास ही जाता है ना? सो या, दैट्स द प्लान, अपडेटेड प्लान नाउ। बट अगर यहाँ से कल प्राइस फिर से नीचे आती है और इस लो को ब्रीच कर देती है, ये स्विंग लो को, देन वी विल हैव टू रीअसेस वेदर वी वांट टू रियली टेक दिस ट्रेड और नॉट, बिकॉज अगर इसके प्रीवियस स्विंग लो को अगर ये ब्रीच कर रहा है तो फिर इसमें मज़ा नहीं है ना। तो इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए इसने। अब देखते हैं कि कल कैसे बिहेव करती है प्राइस। नियोजेन में या द ट्रिगर इज एक्टिव, द ट्रेड इज एक्टिव, बट यहाँ पर अभी फिलहाल वापस से हमारी बाइंग प्राइस के आसपास चल रहा है। तो लेट्स सी, वी आर वेट एंड वॉच, वी आर इनटू वेट एंड वॉच मोड नाउ कि कैसे होता है। मैक्स हेल्थ ने कल के वोलेटाइल मार्केट में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बताई थी, अल्टीमेटली प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। वीकली पर तो ये और भी अच्छा दिखेगा। हाँ, वीकली पर देखना, वीकली पर अगर आप देखोगे इसको तो आपको समझ आएगा कि कितना मस्त क्लोजिंग दिया है इसने, हाँ। ओके, सो या, अगेन बैक टू द डेली चार्ट। सो यहाँ से अब हमें नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉपर एंट्री मिलेंगी, इसलिए हम फिलहाल इसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे। रेड गेन का, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, ये बेस कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, ये सेटअप है ना, इसका जो बेस था ये कंप्लीट होने जा रहा है। हमने इसको एज अ ट्रिगर समझा हुआ था, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा अपडेट करना चाहते हैं। अपडेट इन द सेंस, यहाँ पर जो स्विंग बना हुआ है ना, ये वाला, ये भी एक कप एंड हैंडल की तरह लग रहा है ना। सो दैट्स वाई वी फील कि अब इसका अगर ट्रिगर आ जाता है, ये वाली प्राइस पे, कितना ये है, 409 है ना, 409 का ट्रिगर, मतलब 410 अगर प्राइस ट्रिगर करती है, और स्टॉप लॉस होता है 393, सपोज 393 के आसपास। तो we think this gives a good risk reward to this trade, and that is a good thing to do on the longer side, because अगर आप इसको बिग पिक्चर में देखोगे तो ये एक बड़ा बेस है जो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, और उसके उस बेस के अंदर ही
एक आपको राइट साइड में ये कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है ना? सो दैट इज समथिंग कंपेलिंग अस टू मेक this as an early trade. Instead of waiting for this trigger to get activated, we would like to have our first trades around this point 4 not 10, sorry 410. So let's plan it now. So 410 is the entry, and 393 is the stop loss. 410 is the entry, stop loss is 393. Sorry, I have to update this one. 393. And the target we aim, for the sake of this series, we aim for minimum 1 is to 2, right? And we are sure that we would get it in this trade. I mean, we are more, there is a more probability of getting this into this trade. So triple four would be our first target, 1 is to 2, by taking 1 is to 2 into consideration, but ultimate is somewhere here, 525. But we are happy even if we get 444. So yeah, that's the plan now. I'm sorry, this is fluctuating a lot. So yeah, that's the plan now. We are waiting for 410 to come, and once it is active, then there is a stop loss of 393, and 444 is the target. So I hope you understood this trade. Let me repeat it once again because this is one of the promising setups in the current market. So there is a base completion happening over here, right? And within that base completion, you have a very promising cup and handle setup. And the cup and handle setup has created two pivot points, this one and this one. So we are currently talking about an earlier entry at this point at 410, which means that the stop loss would be the previous swing low. In case कल को प्राइस अगर मंडे को ही प्राइस यहाँ से निकलती है, तो स्टॉप लॉस ऑब्वियसली ये होगा 393 का, एंड 444 वाला आवर टारगेट. सो दिस इज द प्लान फॉर रेट गेन. We are adding this into our watch list, promoted it there. Now जाइडस लाइफ में क्या चल रहा है भाई? जाइडस लाइफ में ठीक है, पुल बैक आया था. अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये ऊपर की तरफ जाए. लेट्स सी, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग तो डेवलप हो रहा है, बट कैसे आगे चल के डेवलप होता है वो पता नहीं. सो न्यूलैंड में ओके, न्यूलैंड इज ऑल्सो डेवलपिंग अकॉर्डिंग टू आर प्लान. वी एक्सपेक्ट के अभी यहाँ से एक ऊपर की तरफ रैली आनी चाहिए, है ना? यहाँ से समथिंग ऐसी रैली ऊपर की तरफ जानी चाहिए. देखते हैं क्या होता है. सुप्राजित, ओहो, सुप्राजित का तो सेटअप ही खराब हो गया. सुप्राजित हैज ब्रोकन द ट्रेंड लाइन विथ फुल ऑन बेरिश कैंडल्स. आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने सारे बेरिश कैंडल्स अभी एक साथ आ रहे हैं. So that means there is a very lesser strength into price of Suprajit now. Especially at this juncture, the price should have respected the trend line, but शायद उसमें weakness है, इसलिए we are now avoiding Suprajit. We are not looking at it now. Zomato का one side चल रहा है फिलहाल. We were expecting some pullback here, यहाँ पे कहीं तो, ताकि स्टॉप लॉस लगाना इजी हो जाए, कि मिल जाए, मतलब एक कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है वो पता चल जाए अकॉर्डिंग टू आर प्लान. बट नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं. वी हैव मेनी अदर स्टॉक्स. अमी ऑर्गेनिक्स का यहाँ पर हमने देखा था, इसको एज अ पिवट हमने मार्क किया था, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ अ पुल बैक फ्रॉम हियर टू ऐसे कुछ, ताकि हमें लेसर रिस्क वाली एंट्री मिले. बट नो प्रॉब्लम, यहाँ से ये निकल गया है तो अभी देखते हैं, बाद में जब भी आएगा तब देखेंगे इसको. फिलहाल के लिए तो नहीं. वी गार्ड में वीसीपी लग रहा था हमको, बट इसका भी सेम सीन हो रहा है जैसे हमारे पॉलीमेड का होता है. तो पॉलीमेड में भी बार बार आपको विक्स एंड टेल्स दिखेंगे, इसमें भी वही सीन है. तो दैट्स वाई वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन इट नाउ, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव पॉलीमेड विद अस. सो ऐसा और एक स्टॉक तो शायद हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. पीएसपी प्रोजेक्ट,
पीएसपी प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, तो पीएसपी प्रोजेक्ट में टुवर्ड्स द टॉप कप एंड हैंडल बनाने की कोशिश कर रही है प्राइस। अभी यहाँ से एक रैली आने की गुंजाइश है, जो कि आपको वापस से इस रेजिस्टेंस की तरफ लेकर जाएगी, वहां से एक पुल बैक एंड देन देयर कुड बी सम ब्रेकआउट। सो लेट्स वेट फॉर इट, बट अभी उसको टाइम है इसलिए रिमूव कर रहे हैं। इंजेरांट, दिस इज वन ऑफ द promising setups that we are currently looking at। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। मैं क्या करता हूँ ना, इसको अभी हटा देता हूँ बिकॉज दिस विल नाउ इंटरफेयर विद आवर डिसीजन मेकिंग। So I'm trying to remove them, and now we will see how the price is actually doing. So here we go, we have a curve here। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वापस से एक कर्व लेंगे, एंड दिस कर्व ओके। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो स्विंग लो बना था इसका यहाँ पर 2669, या इसका लो ही देखते हैं 2670, हाँ 2670 का जो लो है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस उसको ब्रीच ना करे। अल्टीमेटली ब्रीच करती है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, बट वी आर जस्ट गिविंग सम हेड एंड टेल टू आर प्लान। तो यहाँ पर 270 का एक 2670 हो गया भाई। कोऑर्डिनेट्स प्राइस एंड बार 2670 राइट ओके। हाँ, तो 2670 का एक लगा दिया है हमने। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो प्राइस मूव आ रही है, ये इसको ब्रीच ना करे, यहाँ से ही ये रिवर्स होनी चाहिए। ऐसा कुछ बनना चाहिए। लेट्स सी कि अभी ये कैसे डेवलप होता है, बट दैट्स समथिंग आवर प्लान लुक्स लाइक। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है, तो वी वांट द प्राइस टू गिव अ ब्रेकआउट फ्रॉम 2870 2870 के आसपास यहाँ पे कहीं एक ट्रिगर होगा। So this looks like a plan now. So 2870 is the plan for entry, but 2670 भी ब्रीच नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ से अगर प्राइस रिवर्स करती है तो 2870 इज आर पोटेंशियल एंट्री। इसको भी ऊपर लेते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ अनदर सेटअप दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, पिछले वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन किया था। ये पुल बैक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं बिकॉज ये बड़ा पुल बैक है और ये बड़े बेस में हो रहा है एक्चुअली। ये उससे छोटा पुल बैक, एंड नाउ अब सबसे छोटा पुल बैक यहाँ पर। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो आई थिंक that could lead to a big rally, because Kajaria being one of the key players in infra industry, और इंफ्रा का भी सारे स्टॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अच्छा करने लग रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग वगैरह वगैरह। सो देखते हैं कि यहाँ से ये कैसे बिहेव करता है ना। यहाँ से एक रिवर्सल की गुंजाइश है। अगर हमने रिस्क कैलकुलेट नहीं किया, लेट्स कैलकुलेट द रिस्क नाउ। अगर आता है तो 6.7, दैट्स रीजनेबल। अगर यहाँ से कहीं मिलता है हमको तो 4% का रिस्क होगा, अगर हम ग्रीन कैंडल जो थी बुलिश कैंडल उसका लो अगर हम पकड़ते हैं तो। हाँ, so yeah, this is also one of the promising setups, we are promoting it to our watch list, immediate watch list। ओके, अब ये नए स्टॉक्स आएंगे हमारी स्क्रीन पर, जो कि हमें बताएंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ओहो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सेटअप देखिए आप, यहाँ से ब्रेकआउट होके प्राइस, आई थिंक कि ये इनवर्ट
एक्सपेक्टेड हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो चुका है और अब बस बाय ऑन डिप्स चलेगा इसके अंदर, है ना। काफ़ी अच्छा सेटअप ये। और बिग वॉल्यूम्स रिवर्सल है। सो या इसके अंदर अगर रिस्क यहाँ से 6% का रिस्क है। नाइस। फिलहाल के लिए कुछ नहीं, बट पुल बैक आता है और उसके बाद रिवर्सल आता है तो देख सकते हैं, तो इसलिए रिमूव करते हैं इसको। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ कंसोलिडेशन हो, ऐसा ऐसा हुआ था, तो थोड़ा और कंसोलिडेशन हो और एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाला एंट्री मिले, वो तो नहीं मिला, इसलिए इसको भी रिमूव करते हैं। एच बी एल पावर में हो क्या रहा है कि गैप अप हुआ था और उसके बाद हम्म, यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम तो बहुत तगड़ा लग रहा है। लेट्स सी कि कितना जाने वाला है। 41%। अगर हम यहाँ से देखें तो 10 बार्स में 66%। मोमेंटम तो बहुत है स्टॉक के अंदर, लेकिन ये ट्रिगर हो सकता है कि अगर ये ट्रिगर बनता है ये वाली प्राइस, तो फिर रिस्क होता है 10% के ऊपर। नो 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 नो, इतना बड़ा रिस्क 10% जहाँ पे रिस्क की बात आ गई तो वहाँ पे हम पीछे हट जाते हैं। तो ये हटा दिया हमने, TWL को भी हटा दिया। सैकसॉफ्ट ये तो ऑलरेडी हमारा टारगेट मीट हो चुका है और उसके बाद काफ़ी वोलेटाइल मूव्स आ रही है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू इट। केमप्लास सनमर रिसेंटली लिस्टेड है ये, और अभी तक तो आई थिंक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो लोअर लोज एंड लोअर हाइज बन रहे हैं अभी भी, है ना। तो जब ये ट्रेंड रिवर्सल होगा जैसे हमारे प्रिंस पाइप में हुआ है, तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। एंड 200 डेमा भी नीचे की तरफ ही या समवॉट फ्लैटिश हो रहा है, बट ये अब तक ऊपर की तरफ ऊपर की टेरिटरी की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा, तो इसलिए गेम प्लास को फिलहाल के लिए हटा देते हैं। प्री कॉल में बहुत सप्लाई है ऊपर, नॉट इंटरेस्टेड। प्राइम फोकस, ओ हो, ये पुल बैक इसको पहले की तरह नहीं मिला। आई मीन यहाँ पर जब प्राइस आती थी तो इमीडिएटली धकेल दिया जाता था नीचे, बिना कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म किए। बट अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने एक वन ऑफ द रिवर्सल कैंडिडेट जैसा बनाया है, हैमर, और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है, तो लग रहा है कि इसमें कुछ हो सकता है ये ट्रिगर आने के बाद। बट यहाँ पर वॉल्यूम्स भी काफ़ी तगड़े, पुल बैक के भी वॉल्यूम्स ज़बरदस्त आ रहे हैं, इसलिए समझ नहीं आ रहा, बट ले सकते हैं यहाँ पे। 135 रिस्क कितना होगा वो पहले कैलकुलेट करते हैं। रिस्क होगा हमारा, ओहो, 11.34, मतलब 11.5% का। नो, नॉट इंटरेस्टेड। टाटा कम्युनिकेशंस नॉट इंटरेस्टेड। सोनाटा सॉफ्टवेयर नॉट इंटरेस्टेड। टेक्समैको रेल में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे आए, बट देखें अभी तो सेटअप उतना रीजनेबली प्राइस में ही लग रहा है। TIIL में भी नहीं है। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छा ये ड्राइंग्स हटा देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इजी हो डिसीजन लेना। ओके, अहलूवालिया में हम ये ऐसे पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर प्रीवियस लो का उसने ब्रेक कर दिया स्विंग, तो इसलिए हमने इसको रिमूव किया है हमारे वॉच लिस्ट से, तो ये रिमूव ही रहेगा। मार्क्सन्स फार्मा, मार्क्सन्स फार्मा में वी वर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक, बट वो आया नहीं। यहाँ से प्राइस ट्रिगर हुई, ऊपर की तरफ गई, अब नीचे की तरफ। फिलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए रिमूव। एथर में भी रिमूव। GLS में नहीं है, मतलब एक था एक वक्त पर, बट हम तो वहाँ पर जो एंट्री लेनी थी वो हम थोड़ा और वेट करना चाहते थे,
यहाँ पर भी हमने वैसे ही किया था, ये वी वांटेड टू वेट फॉर सम टाइम बट अल्टीमेटली द प्राइस हिट अप. That's fine as long as we are finding another setups which meet our risk reward criteria. So Bharat Electronics is also on the upside. उसके बाद हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी नहीं है. एपीएल अपोलो ट्यूब्स. एपीएल अपोलो ट्यूब्स में यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल है क्या? नहीं. अगर रिस्क रिस्क कहाँ पे लोगे आप? एंट्री स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? वो समझ नहीं आ रहा. शांति गियर्स तो फिलहाल तो कोई है नहीं ट्रेड. ओरिएंट सीमेंट में क्या है कि ओके, बेस कंप्लीशन लग रहा है मुझे. यहाँ पर भी डबल बॉटम की तरह कुछ बना हुआ है और ये उसका ट्रिगर हो सकता है. बट 200 डे में अभी भी फ्लैट है इसलिए नॉट इंटरेस्टेड. एस्ट्रल वन साइड, सफारी भी वन साइड चल रहा है. वेस्ट लाइफ में पुल बैक आया है. लेट्स सी. फिलहाल तो कुछ नहीं है बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी वाइड स्विंग होगा. रैम्को में भी नहीं. किम्स में. अच्छा, किम्स में क्या चल रहा है? यहाँ पे पुल बैक्स आ रहे हैं. आई मीन प्राइस जो है 52 वीक हाई के करीब ही रह रही है, लेकिन ये जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं ना, वो ज़्यादा फियरिंग फैक्टर है. फिलहाल के लिए बंद. आईसीआईएल में नहीं. रिस्पॉन्सिव में क्या है कि बेस का ब्रेकआउट हुआ एंड नाउ द प्राइस इज कंसोलिडेटिंग. अगर यहाँ से कोई ट्रेड ले, फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो रिस्क उसको इतना 10% होगा, बहुत ज़्यादा है. उषा मार्टिन ऊपर है. संघवी मूवर्स ऊपर है. सीजी पावर में कप्तान हैंडल तो शायद नहीं बोल सकते, या बोल सकते भी होंगे. आई वांट टू सी कि वीकली कितना बड़ा है. यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 43% में पावर प्ले का कोई चांस नहीं है. हम्म, फिलहाल के लिए अवॉइड करो. एस्ट्रेडियम नहीं. केयर रेटिंग में क्या चल रहा भाई? केयर रेटिंग में भी रिवर्सल है क्या? बट इमीडिएट सप्लाई है यहाँ पर, इसलिए अवॉइड करेंगे. एस्ट्रा माइक्रो नहीं, फिलहाल के लिए तो नहीं लग रहा. केपीआईटी टेक नहीं. उसके बाद कमिंस में भी नहीं है. तेजस नेट में भी नहीं है. एमटार टेक में भी नहीं है. गोकेक्स में भी नहीं है. बैंको में भी कई प्रॉपर एंट्री नहीं है. ट्रेंट में भी नहीं है. सिंजीन में भी नहीं है फिलहाल. उसके बाद न्यूजेन में नहीं. सियाराम सिल्क, इसमें क्या चलता है? नहीं. ये साइडवेज मूव है. स्टाइलाम ऊपर की तरफ है काफ़ी, नहीं है. त्रिवेणी इंजीनियरिंग नहीं. सीसीएल नहीं. एफएसएल ये तो कंसोलिडेशन के बॉक्स से बाहर ही नहीं निकला है अब तक, तो इसको होने देते कंसोलिडेट. मान इंफ्रा होने देते हैं इसको भी कंसोलिडेट. ई क्लर्क्स में बेस नहीं है, साइडवेज मूव है और ये पता नहीं अब कैसे करेगा बिकॉज सप्लाई जोन में जा रहा है. टोरेंट फार्मा नहीं. नीलकमल नीलकमल में गैप अप हुआ था एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सम कंसोलिडेशन हियर,
सो लेट्स वेट। रूट में भी रिवर्सल है एंड देयर इज नाइस कंसोलिडेशन हैपनिंग एज वेल। तो यहाँ से कुछ ऐसे कंसोलिडेशन हो रहा है, होने देते इसको। यहाँ पे काफ़ी बुलिश कैंडल बना है ये वाला फ्राइडे का, अच्छा लगा सेटअप। इसको मार्क करके ऊपर की तरफ लेते हैं वॉच लिस्ट में। IOLCP में नहीं, रत्नमणि में। ओके, रत्नमणि में भी सेम रूट की तरह वी आर वेटिंग एक अच्छा डेवलपमेंट आया। गोदरेज प्रॉपर्टीज पुल बैक का वेट कर रहे हैं। HCG ये फिर से आ गया हमारी स्क्रीन पे कई दिनों के बाद, मुझे टॉप के करीब है इसलिए अवॉइड करेंगे। वीनस पाइप्स नहीं, फिलहाल कोई ट्रेड नहीं। इतना ऊपर जाने के बाद वहाँ पर लेना, आई मीन बिना कोई बेस वगैरह कुछ देखे सही नहीं लगा। KPR मिल्स में एक अच्छा रिवर्सल सेटअप है और ये रिवर्सल कैसे काम करेगा पता नहीं, बट हम वॉच तो कर सकते हैं इसको। पुल बैक एक्सपेक्टेड है यहाँ से। उसके बाद वॉल्यूम्स तो अच्छे खासे आ रहे हैं यहाँ पे बाइंग के। उसके बाद देखते हैं एक पुल बैक आ जाए, उसके बाद एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड असेस करके एंट्री के बारे में सोचेंगे। बिकॉज यहाँ पर जो फ्लैट है ये 200 डे में, बट ऊपर की तरफ हल्का सा टिल्ट हो रहा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर की तरफ है ना, टर्न कर रहा है। तो इसलिए लेट्स सी कि कैसे होता है, उसको मार्क करते हैं और ऊपर की तरफ डाल देते हैं। यार औरोबिंदो नो, सुंदरम फास्टनर्स नो, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में भी नहीं है। बीसूवियस में ओके, बीसूवियस में ऐसा कुछ प्लान था, ये शायद पावर प्ले जैसा लग रहा है। नहीं पावर प्ले नहीं है, बट अर्निंग्स के बाद गैप अप हुआ था। सेटअप होने देते हैं उसके बाद देखेंगे। स्वराज इंजन में तो ऑलरेडी हो चुका है ट्रेड। एलेकॉन नहीं, NH एलेकॉन में VCP था, बट फिलहाल के लिए जो पिवट है वो दूर है इसलिए हटा दिया। NH में नहीं है फिलहाल कुछ। बजाज कंज्यूमर में रिवर्सल है, रिस्क रिवॉर्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 8.5 अच्छा है रिस्क रिवॉर्ड तो। देखते हैं ये रिवर्सल यहाँ से वापस रैली आती है तो, है ना। उसके बाद GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। GSPL में 21 डे पे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस रिस्पेक्ट भी कर रही है उसको। रिवर्सल ट्रेड है ये, चाहे तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं विद दिस स्टॉप लॉस, बहुत रीजनेबल एंट्री रहेगी। बट हमारा जो मेथड है वो ब्रेकआउट, फिलहाल ब्रेकआउट ट्रेडिंग वाला, क्योंकि स्टॉक्स उस तरह से डेवलप हो रहे हैं ब्रेकआउट वाले, तो इसलिए हम इसको फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे। एच ई जी में एच ई जी में पुल बैक आया था और ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये रिवर्सल है, ट्रेंड रिवर्सल। इसमें मिलते रहेंगे बाद में भी चांसेस, तो तब देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा तो। सुंदरम केमिकल, सॉरी सुदर्शन केमिकल, सुदर्शन केमिकल को यहाँ पे सप्लाई लग गया। नावा, नावा तो ऊपर गया, नावाची बावाची। BDL, BDL भी ऊपर है। नेशनल एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम में रिवर्सल है मेटल में, बट यहाँ पे एक रैली आनी चाहिए, फिर एक पुल बैक एंड देन बूम। तो इसको तो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। टेगा में कुछ नहीं है, ADF फूड में भी नहीं, महाराष्ट्र सीमलेस में भी नहीं, इंजीनियर्स इंडिया में भी नहीं, अनंतराज नहीं, सिग्निटी टेक डेवलप होने देते हैं।
बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसको भी डेवलप होने में टाइम लगेगा बिकॉज ये बड़ा ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। इतना बड़ा ट्रेंड रिवर्स होने को टाइम लगेगा भाई। बात देखते रहते हैं, बट फिलहाल के लिए हटा दो। वीआरएल लॉजिस्टिक्स, एलबी। एलबी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग डेवलप तो हो रहा है, बट जैसे कि मैं कहता हूँ कि इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है डेवलप होने पूरा। तो फिलहाल के लिए रिमूव करते स्क्रीन से, बिकॉज ये हमारे स्क्रीनर में आता तो रहेगा, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट स्क्रीनिंग है नेक्स्ट डे का, उसमें तो नहीं चाहिए ना हमको, इसलिए हम उसको यहाँ से हटा रहे हैं। सुप्रीम में भी कुछ नहीं है, डेटामैटिक्स में भी कुछ नहीं है, उसके बाद ल्यूपिन में भी कुछ नहीं है, हैवेल्स में भी कुछ नहीं है फिलहाल, बालमेर लॉरी में भी फिलहाल कुछ नहीं है, सोमानी सिरामिक्स में भी नहीं, ग्रेविटा में भी नहीं, अजंता फार्मा में भी नहीं, उसके बाद कोवाई में भी नहीं है फिलहाल। अजंता तो अभी देखा, महिंद्रा सीआई में भी नहीं है। जेडब्ल्यूएल में जेडब्ल्यूएल में कंसोलिडेशन हो रहा है, होने देते हैं। सांसेरा में फिलहाल वो कुछ नहीं है। कार्बोरंडम में डेवलपमेंट होने देते हैं कुछ इस तरह से। रैली आई, अभी पुल बैक भी आया, वापस से एक रैली। स्नाइडर में भी कुछ लग नहीं रहा, प्राइमरी स्टार से फोर्स मोटर सब ऊपर है। डालमिया में भी नहीं है कुछ, डाटा पैटर्न्स में भी नहीं है, जेंटेक नहीं, एपीएल अपोलो पाइप्स नहीं, उसके बाद एस में भी नहीं है, हिंदवेयर में भी नहीं है, इथोस में भी सप्लाई है ऊपर। इथोस का प्राइमरी बेस ब्रेकआउट हमने इसी यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखोगे तो प्राइमरी बेस ब्रेकआउट जब हम डिस्कस कर रहे थे हमारे एकदम पुराने वीडियो में, तो तब इथोस का ब्रेकआउट हमने बताया था कि हमने एग्जाम्पल्स लिए थे पुराने स्टॉक्स के जिनका प्राइमरी बेस ब्रेकआउट होने के बाद वो किस तरह से ऊपर गए हैं। उसी तरह से हमने इथोस का भी बताया था। तब इथोस का ब्रेकआउट नहीं आया था प्राइमरी बेस का, बट ये बताया गया था कि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इथोस का प्राइमरी बेस बन रहा है, और वो ट्रिगर पॉइंट भी हमने बताया था। तो वहाँ से प्राइस बहुत दौड़ी थी, मतलब वन साइड जर्नी थी पूरी। तो एस में भी नहीं है फिलहाल। रेनबो में भी फिलहाल के लिए कुछ है नहीं। लेट्स सी कि कैसे डेवलप होता है, लेकिन कल के लिए तो कोई ट्रिगर नहीं है। फिनिक्स में भी नहीं है। उसके बाद वेक्टर फूड्स ऊपर से सप्लाई, हमने पहले बताया था वीडियो में कि इस पर सप्लाई आ रहा है, और सेम विथ टीडी पावर सप्लाई है। तो इस तरह से हमें मिल गए हमारे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स, जिसमें से कुछ तो ऑलरेडी एक्टिव है, जैसे रेमंड, जस्टैल, ओलेक्ट्रा, जेटीएल, देन जेबी केम, जेंसार, ईपीएल एक्टिव नहीं है, रेड गेन एक्टिव नहीं है, प्रिंस पाइप एक्टिव नहीं है, ब्लू स्टार भी नहीं है अब तक एक्टिव, पॉलीमेड एक्टिव है, इसको ऊपर डालो। बीएसटी भी एक्टिव है, इसको भी ऊपर लगाए। मेट्रो इज ऑल्सो एक्टिव, केईआई इज ऑल्सो एक्टिव, एजीआई नहीं है एक्टिव फिलहाल, नियोजेन नियोजेन इज ऑल्सो एक्टिव। हाँ, इंजरसॉल इज नॉट एक्टिव, कजारिया इज नॉट एक्टिव, जाइडस इज डेवलपिंग, वी आर क्लोजली फॉलोइंग इट। उसके बाद रूट मोबाइल का रिवर्सल भी वी आर क्लोजली फॉलोइंग। देन केपीआर मिल, इसका भी रिवर्सल है, इसको भी फॉलो करते हैं। पुल बैक एक्सपेक्टेड है। नेशनल एल्यूमिनियम का भी रिवर्सल है, इसको भी फॉलो करेंगे। न्यूलैंड में पावर प्ले है, तो देखते हैं कि कैसे डेवलप होती है प्राइस आगे चल के। तो इस तरह से ये कुछ हमारे स्टॉक्स हमें फाइनली मिले हुए हैं पूरे 233 स्टॉक स्क्रीन करने के बाद। सो बेसिकली 228, सॉरी 133 बोलेंगे, 228 स्टॉक्स आए थे। उसमें से हमारे बिजनेस मॉडल और ये सब डेट वगैरह का स्क्रीनिंग लगाने के बाद 133 133 स्टॉक्स मिले थे, और उस 133 स्टॉक्स में से ये कुछ है जिसमें से कुछ तो ऑलरेडी एक्टिव है,
वेंसार तक के स्टॉक्स यहाँ तक। बाकी उसके बाद वाले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले इमीडिएट ट्रिगर्स नहीं है, इसलिए इनको काउंट नहीं करते। बट इमीडिएट ट्रिगर्स कौन कौन है? इमीडिएट ट्रिगर है कजारिया। कजारिया इज इमीडिएट ट्रिगर with this SL and 1420। उसके बाद इंजरसॉल इज इमीडिएट ट्रिगर विथ 2870। कल अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, ये लाइन को ब्रेक करती है, तो है ये, है ना, immediate triggers. AGI is also immediate trigger if price tomorrow breaks this resistance line। उसके बाद ब्लू स्टार तो पहले ही हमने बताया था। उसके बाद प्रिंस वाइफ इज ऑल्सो इमीडिएट ट्रिगर। और रेड गेम में हमने रीअसेस किए हैं हमारी प्रीवियस एनालिसिस को, और उसके अकॉर्डिंग अभी हमें यहाँ पर बेस कंप्लीशन दिख रहा है प्लस कप एंड हैंडल एट द कंप्लीशन ऑफ बेस दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एंट्री प्लान करने का सोच रहे हैं। तो ये है कुछ हमारे इमीडिएट ट्रिगर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, एंड अगर आया है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हमारे सब्सक्राइबर बेस को बढ़ता देख, एंड आपको भी कुछ सीखने को मिले। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर टाइम, टेक केयर, एंड कल के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।